दोस्तों, मैथमेटिक्स प्रत्येक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। किसी भी परीक्षा में मैथमेटिक्स से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके लिए थोड़े मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है शॉर्ट ट्रिक का जादू, गणित पर पाएं काबू। आप काफ़ी कम समय में प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं। आप काफ़ी कम समय में किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए हम आपको संख्या पद्धति से अपने सीरीज की शुरुआत करते हैं। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं। सबसे पहला है कि 1 से 25 तक की आभाज्य संख्या क्या है। मैं आपको ये बतला दूं आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न कटे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5 ये सब अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो सम संख्या है, यानी इकलौता सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। 1 से 25 तक अगर आप काउंट करेंगे तो कुल 9 अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होगा। वह हो सकता है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, यानी 1 से 9 तक जो है कुल 9 अभाज्य संख्या है। 26 से 50 तक कुल 6 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। आप अभाज्य संख्याओं की गिनती खुद से भी कर सकते हैं। आइए हम आपको कुछ और सिखाते हैं। अगला हम आपको विभाज्यता के नियम सिखाते हैं। किसी भी संख्या है, अगर आपको पूछा जाए कि दी गई संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी तो आप कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अब आप आसानी से संख्या को देखते ही बतला देंगे कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी। सबसे पहला है 2 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए हमने कुछ भी लिख दिया लेकिन अंतिम संख्या 6 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगा। ये 2 से विभाज्यता के नियम हैं। अगर पूछा जाए कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी तो उसका ट्रिक ये है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 का पूरा पूरा भाग लग जाए वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए हम 423 लिखते हैं। क्या यह 3 से विभाजित है? आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। 4, 2, 6, 3, 9 इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है। यह संख्या 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा कि इसके अंकों का योगफल 6, 7, 13, 2, 15 3 से विभाजित है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। 4 से भाजकता के नियम को हम देखते हैं। जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 4 से विभाजित होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको पता हो, बीच की संख्या को आप इग्नोर कर दीजिए। आप आसानी से पता कर सकते हैं यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 32 4 से विभाजित है। पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट ट्रिक को। 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह 5 से विभाजित होगा। अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो अंत में 0 या 5 आता है, दूसरा कुछ भी नहीं आता है। इसी प्रकार अगर अंत में कुछ भी हो 0 और 5 को छोड़कर वह 5 से विभाजित नहीं होगा। अंत में 0 और 5 है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आप आसानी से एक बार में बोल देंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारा नेक्स्ट ट्रिक है 6 से भाजकता के नियम। इसे भी हम आसानी से सीखेंगे। 6 से भाजकता का नियम होता है
कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो वह 6 से विभाजित होता है। उदाहरण के लिए हम 504 को देखते हैं। यह संख्या 2 से विभाजित है। 2 से इसलिए विभाजित है कि अंतिम अंक 4 है और 3 से इसलिए विभाजित है कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे तो सभी अंकों का योगफल 549 आता है, यानी यह 3 से विभाजित है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होने की वजह से 504 6 से भी विभाजित होगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। 6 अट्ठे 48 आता है, 2 24, 6 चौका 24, यानी 84 भागफल हमें प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे 7 से भाजकता के नियम। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आइए उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं। आइए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक संख्या है 1687। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इकाई के अंक के अतिरिक्त अन्य अंकों को हम लिख लेते हैं और इकाई के अंक को दोगुना करके लिखते हैं। जब इसे आपस में घटाते हैं तो 1666 प्राप्त होता है। यहाँ भी हम सेम प्रक्रिया दोहराते हैं। इकाई के अंक के अतिरिक्त अन्य अंकों को लिख लेते हैं, इकाई के अंक को दोगुना करके लिखते हैं। घटाने पर 154 प्राप्त होता है। यहाँ भी हम पुनः सेम प्रक्रिया को दोहराते हैं। इकाई के अंक के अतिरिक्त अन्य अंकों को लिख लेते हैं। इकाई के अंक को हमने दोगुना करके लिख लिया। 15 में से 8 घटाने पर 7 प्राप्त हुआ। 7 जो है 7 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अगला है 8 से भाजकता के नियम, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका सीधा सा ट्रिक है, हम पूरी संख्या को नहीं केवल 3 अंक को देखेंगे, इकाई को, दहाई को, सैकड़ा को। अगर इन तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, यानी संख्या कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 512 को आप देखेंगे तो यह 8 से विभाजित है। 8 छक्के 48, 3 32, 8 चौका 32, यानी जब 512 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। अब हम देख रहे हैं 9 से भाजकता के नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा भाग लग जाता है वह संख्या 9 से विभाजित होती है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। स्क्रीन पे जो आप संख्या देख रहे हैं ये 9 से विभाजित है या नहीं, इसे पता करने के लिए हम इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं। 8 9 17, 17 6 23, 4 27 आता है। जब 27 9 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगा। अब हम देखेंगे 11 से भाजकता के क्या नियम है। जिस संख्या के सम स्थान के अंक तथा विषम स्थान के अंक का अंतर 0 हो या वह 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में आप इकाई को विषम मानेंगे, दहाई को सम, सैकड़ा को विषम, हजार को सम मानेंगे। इस प्रकार सम स्थान विषम स्थान को आपस में जोड़ेंगे। 20 में से 9 घटाएं 11 आता है। यह 11 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगा। दोस्तों एक और ट्रिक हम सीख रहे हैं। कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बनी हुई हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 सबसे पूरा विभाजित होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कोई संख्या जो है 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति करके बना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 हो, 6 बार 4 हो, 6 बार 3 हो, यह सब संख्या 3 से भी विभाजित होता है, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है, 37 से भी होता है। हमारे पास तो बहुत सारे ट्रिक हैं, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे संपूर्ण ट्रिक का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948।
इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक का कंप्लीट नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा यह नोट्स तकरीबन 80 से अधिक पेज का है, जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।